दरूद पाक हजूर दी ज़ात बड़े प्यार शौक और मुहब्बत दे नाल कोई ज़बान खामोश ना रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका नुवल्ली बअदज़-ज़ालिमीन बअदन बिमा कानू यक्सिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक फ़ी शान हबीबि मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ दे नाल दुरूद व सलाम पढ़ना, कोई ज़बान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिब उल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, पिछले जुम्मे ते मैं वादा किया है इंशाअल्लाह कि इस जुम्मे ते असा यज़ीदियां दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बाद विच कीता है या जो उन्होंने सबक और दर्स मिला है वो मैं बयान करांगा। दुआ है कि मौला करीम सब तो पहले सानू हक बयान करन दी और हक सुनन दी तौफीक अता फरमाए। तो और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं हमेशा दुआ करदा कि सानू सारियां नू अपनी मुहब्बत अता करे, अपने महबूब दी मुहब्बत अता करे और महबूब दे नाल जिस चीज़ दी निस्बत है, चाहे सहाबा कराम ने चाहे हजूर दे अहले बैत अतहार ने, उन्हां दी मुहब्बत अता फरमाए। तो सामीन ज़ी वक़ार मज़कूरा खुतबे दे अंदर जिस आयत करीमा नू मौज़ूए सुखन बनाया है, मौला कायनात ने फरमाया वकज़ालिका नुवल्ली बअदज़-ज़ालिमीन बअदा बिमा कानू यक्सिबून। और इसी तरह असी मसल्लत करते हैं बाज़ ज़ालिमां नू उन्हां दे करतूतां दी वजह तो जो वो करते ने। यानी बाज़ ज़ालिम लोग जो जुल्म करते ने ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि उन्हां दे उत्ते भी असी ज़ालिम मुसल्लत कर देने हैं जिहड़े उन्हां दे उत्ते जुल्म करते ने और वो उन्हां दे करतूत होंदे ने। तो उलमाए कराम फरमाते ने कि जितने लोग भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे मुकाबले विच आके कातलीन दे शरीक होए या उस वाक़े शहादत तो राजी होए, खुश होए, तो अज़ाब आखिरत तो इलावा दुनिया दे विच भी वो अपने अमाल बद दी सज़ा को पहुंचे ने। और उन्हां विचों कोई भी ऐसा नहीं जिसने दुनिया विच ही अज़ाब इलाही दा मज़ा ना चखा होवे, बल्कि हर किसी ने अपनी सज़ा दुनिया विच भी हासिल की, आखिरत अंदर
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा देवेगा। लेकिन दुनिया दे अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आले रसूल नू करबो बला दी धरती दे अंदर उस जमीन ते जुल्म दे नाल शहीद करन वाले वो कातिल लोग उन्होंने सजा पाई दुनिया दे अंदर। और लिखते ने कि उन्हां विचों बाज अंधे हो गए, बाज स्याह हो गए, बाज लोग मबरूस और कोहड़ दी बीमारी च मुब्तला हो गए, और बाज सख्त इबरतनाक बुलावा और बीमारियां च मुब्तला होके हलाक हुए। तो हजरत आमिर बिन साद अल जबली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत तो बाद मैं ख्वाब विच वेख्या मेरे करीम आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जियारत फरमाई। आपने फरमाया, ऐ आमिर, मेरे सहाबी बुर्रा इब्ने आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु दी कोल जाके मेरा सलाम दे और उसनु खबर दे कि जिन्हां ने मेरे बेटे हुसैन नु कतल कीता है वो दोज़खी ने। बस मैं बर्रा इब्ने आज़िब दी खिदमत विच हाजिर होके एक ख्वाब बयान किया। उन्हें सुन के फरमाया, अल्लाह दे रसूल ने सच फरमाया कि जिसने हुसैन इब्ने अली ते जुल्म करके शहीद किया है वो हमेशा जहन्नमी है। तो लोगों, अल्लामा इमाम हाफिज इब्ने हजर कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप फरमाते ने कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो रवायत कर देने कि मेरे आका ने फरमाया कि कतल अल हुसैन फी ताबूते मिन नार अलैहि निस्फ अजाब अहल दुनिया, कि हुसैन दा कातिल एक अग दे तूब ताबूत विच होवेगा। जिहड़ा हुसैन दा कातिल है अग दे ताबूत विच होवेगा और उसनू अहले दुनिया नालों ज्यादा निस्फ अहले दुनिया दे अजाब नालों ज्यादा अजाब दिता जाएगा। तो सामीने ज़ीवाकार, इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने अल्लाह ताला ने मेरे कमली वाले की तरफ वही भेजी कि मैं याहया बिन ज़करिया उन्हां दे बदले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नू आरे दे नाल, आरा नहीं होंदा, आरे दे नाल शहीद किया गया, जिस्म दे दो टुकड़े किए गए। तो आप मेरे कमली वाले ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत कर देने कि अल मुस्तदरक किताब दा नाम है, सफ़ा नंबर 178 और तहजीब व तहजीब दूसरी किताब अल बदाया वन नहाया सवाए के मुहर्रिका, इन 4 किताब वाले मुसन्नफा ने लिखा है कि मेरे कमली वाले ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जदों ज़करिया अलैहिस्सलाम याहया बिन ज़करिया उस दे बदले मैं 70,000 लोगों नू हलाक कीता सी। मेरा पैगंबर जिसनू शहीद किया गया है उस दे बदले मैं 70,000 लोगों नू हलाक कीता सी। ऐ मेरा महबूब तेरे नवासे दे बदले 70,001 और 70,002 दो गुना मैं हलाक करांगा हजूर दी उम्मत दे अंदर। तो सामीने ज़ीवाकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज लोगों नू इबरत दा निशान बनाया। हारिस नामी शख्स जिसने मुस्लिम बिन अकील दे 2 नन्हे शहजादे जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफे जावन तो पहले अपना वकील बना के भेजा और हालात का पता करन भेजा। आप दे भाई मुस्लिम बिन अकील गए, आप तो शहीद हो गए। आप दे 2 शहजादे, 2 मोहम्मद और इब्राहिम, एक दी उम्र 6 साल सी और एक दी उम्र 8 साल सी। ये 2 शहजादियां नू भी हारिस ने अपने ज़ियाद ने इनाम रखा से कि जेड़ा बंदा इन्हां 2 शहजादियां नू पकड़ के ले आएगा इनाम दे नाल नवाजा जाएगा। तो लोगों फिर इस हारिस ने
अमलन कुदरतन फितरतन ਇਹ हर सारी दिहाड़ इन्हां शहजादा नूं लभदा रहा, लेकिन इसकी जिहड़ी घर वाली सी हजूर दी आल नाल मुहब्बत करन वाली सी। और उस शहजादियां नूं खवाया पवाया, क्योंकि सारी रात दौड़ लगांदे रहे, छोटे बच्चे सन, सारी रात दौड़ते रहे। और जदों सुबह हुई तो क्या वेखदे ने, फिर ओही कूफे दे बाजार ने। तो सारी रात दे भुखे और प्यासे, पैरां ते सोजश चढ़ी हुई, पैरां ते छाले पए हुए, उस औरत ने सीने नाल लगाया, खाना खवाया, आराम कराया। अल मुख्तसर वो जालिम रात को आया ना, उसनूं जदों पता चलिया कि वो जेड़े शहजादियां दी तलाश कर रहे वो मेरे घर दे अंदर आराम कर रहे, जालिम वो दरिया नहर दे किनारे ले गया। तो छोटे भाई कदी अरज करे, छोटा भाई कदी आके मेरे बड़े वीर नू ना मार, मेरा कोई सहारा नहीं, इन्हां तो इलावा सहारा नहीं। बड़ा वीर आके छोटे भाई दा लाशा तड़पदा होया ना वेख सकदा, पहले मैनू कतल कर। दोवें एक 6 साल दी उम्र, 8 साल दी उम्र, दोवें भाई बगल गिर हो गए, एक दूसरे नू मिले। उस जालिम ने तलवार चलाई, नन्हे शहजादियां दे सर कलम कर दिते। जदों सर कलम करके इब्ने ज़ियाद कुल गया, तो इब्ने ज़ियाद किसे चीज दे अंदर डक के ले गया। पूछया केड़ी चीज ले आया? उस जालिम ने क्या, हारिस कहंदा है कि इब्ने ज़ियाद तेरे दुश्मनां दे सर ले आया। वो छोटे बच्चे, बच्चों की केड़ी दुश्मनी आउंदी है? जालिम कहंदा तेरे दुश्मनां दे सर लेके आया। इब्ने ज़ियाद ने क्या विखा, जदों वेख्या इब्ने ज़ियाद कहंदा ओ जालिम तू इन्हां नूं कतल करके ले आया है, मैं तो जिंदा लेके जिंदा पकड़ के लियाउण दा ऐलान कीता सी। वो कहन लगा मैं आख्या मेरे कोल कोई खस न लवे इसे वास्ते। तो इब्ने ज़ियाद आख्या तू अगर इतना डरदा सी तो फिर मेनू इतला कर देंदा, मैं अपनी फौज भेज देंदा। बहरकैफ उस जगह ते मुकातिल नामी एक शख्स जेड़ा हजूर दे आल नाल प्यार करदा, जेड़ा मैं हुण असल चीज दर जा रहा कि इन्हां नूं भी दुनिया दे अंदर भी इन्हां नूं इस चीज दा बदला मिला है, फिर कब्र अंदर भी मिला होगा और आखिरत अंदर भी मिला। मुकातिल नामी शख्स हजूर दी आल नाल प्यार करन वाला, उसने इब्ने ज़ियाद कहंदा जिस जगह ते हजूर दे इन्हां नवासियां नूं इस शहीद कीता है, जाके उत्थे इसे नूं कतल करके कतल करके जदू आया ना तो मिन्नत करे, कहंदा 10,000 दिरहम ले ले, अशरफियां ले ले, मैनू छोड़ दे, माफ कर दे। ओ उसदी जेड़ी बीवी इन्हां बच्चियां नूं घर विच संभालिया सी, उस बच्ची उस औरत ने जदू वेख्या शहीद कर रहा, अगे सामने आई ना कि इन्हां बच्चियां ते जुल्म ना कर सैयदजादा ते, उसने भी तलवार चलाई, जख्मी हो गई, अपने बेटे नूं कतल कीता, गुलाम नूं कतल कर दिता। और फिर वो बीवी जख्मी हालत ते पई सी, वो बीवी कहंदी इस जालिम नूं कदी माफ ना करे, इस जालिम नूं माफ ना करे, इसने बड़ा जुल्म कीता है। वो माफिया मंगदा रहा, पहले उस आखे तेरे मैं हाथ कटांगा जिन्हां हत्थां दे नाल सैयदजादा नूं तां शहीद कीता। फिर उसदे पेट नूं चाक कीता, ओ हत्थ उसदे पेट विच दिते। हुण अगली गल सुण आई, जेड़ा आले रसूल नाल बुग़्ज़ रखदा है, हजूर दी आल नाल नफरत करदा है, हुण उन्हां दे वास्ते ये बहुत बड़ा दर्स है कि जदों उसनूं कतल करके दरिया च सटदा है, जिवें उन्हां लाशां नूं दरिया च सटिया ना, उसने कतल कीता, कतल करके लाशे नूं दरिया विच सटिया, दरिया दी लहर आई, उसकी लाश निकाल के बाहर फेंक दी। दरिया ने गवारा नहीं किया कि इसनूं अंदर रखा। फिर उसने क्या किया, उसने जमीन खोदी, टोया खटिया, भाई इसनूं मैं इस दे अंदर दफन कर देवां। लेकिन जदों दफन करदा है तो जमीन ने
बाहर निकाल के फेंक देता, बाहर आ गया। जमीन ने गवारा नहीं किया कि इस जालिम नूं मैं जगह दे देवां। कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, ईमान दा दावेदार है कि मैं मुसलमान हाँ, कलमा पढ़न वाला। सिर्फ हजूर दे दो शहजादे, दो नन्हे शहजादे, एक इब्राहिम और एक मोहम्मद, उन्होंने कतल किया उसने। और बेदर्दी दे नाल वालों तो घसीट के घरों ले जाके नहर दे किनारे कतल करके दरिया च तन दड़ दरिया ते फेंक देंदा है। सिर इब्ने ज़ियाद को ले जांदा। और फिर जमीन ने भी बाहर निकाल दिता, जगह ना देते। और मुकातल नामी शख्स जेड़ा हजूर दी आल नाल मुहब्बत करदा सी, उसने क्या किया? उसने दुनिया दे अंदर उसनु अग विच जला दिता। तू है इस काबिल कि तेनू अग विच जलाया जाए। लोगों, अगर जिसने भी इमाम अली मकाम और उन्होंने नवासे शहजादियां दे खिलाफ गल की या मुकाबले च आया, उस तो बाद मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा जेड़े इन्हां जुल्म डे, उसका नतीजा हुण इन्हां नूं मिलदा जा रहा। यजीदी लश्कर दा एक सिपाही जिस वक्त इमाम अली मकाम शहीद होए ना, आप दा सरे अनवर तन तो जुदा होया। उस पलीत लाइन ने क्या किया? आप दा सरे अनवर उठा के अपनी घोड़े दी गर्दन दे नाल लटका दिता। घोड़े दी गर्दन दे नाल लटकाया। चंद दिनों तो बाद उसके चेहरे नूं किसी ने वेख्या, बिल्कुल सियाह सी, बिल्कुल सियाह चेहरा। तो उसको किसे पूछया, यार तेरा चेहरा बड़ा सोहना सी, सफेद सी, बड़ा खूबसूरत सी, चमकदार सी, तेनू क्या हो गया है कि तेरा चेहरा इतना स्याह हो गया है? तो कहने लगा, जिस दिन तो मैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दा सरे अनवर मैं घोड़े दी गर्दन दे नाल लटकाया सी ना, उस तो बाद हर रोज दो आदमी मेरे कोल आंदे ने और मैनू दोवें बाजू च पकड़ के ऐसी जगह ले जाते ने जिथे बहुत खौफनाक अग जल रही होंदी, और मुंह दे बल मैनू लिटा के और पकड़ के मुंह दे बल मैनू अग विच फेंक देंदे ने और अग विच फेंक के फिर निकाल लेंदे ने। उस दिन तो मेरा ये रंग इसी तरह। और रावी लिखते ने कि वो इतनी बुरी हालत विच मरा है कि इतनी बुरी हालत विच मरा कि उसका चेहरा वेखण दे काबिल नहीं। तो सामीने जी वकार अल्लामा इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाने ने कि एक बूढ़ा आदमी आई कि मेरे कमली वाले ने उस ख्वाब विच वेख्या और आप दे सामने एक तश्त एक थाल रखे होया सी जिस दे उत्ते खून आई और लोग आप दे सामने पेश किए जा रहे हैं और आप उन्हां दी अखां विच इस खून दी सलाई लगा रहे सन। खून आई और इस खून दी सलाई लगा रहे सन। हत्ता कि मैं भी पेश होया, अर्ज की थी, हजूर मैं तो इमाम अली मकाम दे मुकाबले च कोना गया। तो आपने फरमाया, तू ख्वाहिश तो यही रखदा सी ना कि मैं भी मुकाबले च जावा हा, या यही ख्वाहिश रखदा सी कि इमाम अली मकाम ते जुल्म हो जाए? तो आपने मेरे उत्ते उंगली दे नाल इशारा फरमाया। इशारा फरमाया ना मेरे वाल, मेरी अखां दी बसारत चली गई और मेरी बीनाई खत्म हो गई। तो सामीने जी वकार अल्लामा अल बारजी हजरत मंसूर
रहमतुल्लाह अलैह ताला तो रवायत करते ने, आप फरमाते ने कि मैं शाम में एक शख्स नूं वेख्या जिसका चेहरा खंजीर दी तरह से, और उन्होंने इसकी वजह पूछी। कहने लगा कि वो हर रोज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हर रोज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 1000 दफा, वो खुद दसदा सी कि मैं 1000 दफा लानत भेजदा सी, नाउज़ बिल्लाह। और जुम्मे वाले दिन खसूसन 4000 दफा उन्हां ते लानत करदा सी, और उन्हां दी औलाद ते लानत करदा सी। तो एक रात उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या, और उसने तवील ख्वाब जिक्र किया, और इस दे विच हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला नबी मेरे आका दे नाल मौजूद सन, और हजरत इमाम हसन ने उसकी शिकायत की हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह। हजूर ने उस ते लानत की और उसके मुंह ते थूकिया, तो उसका मुंह खंजूर जिहा हो गया, और लोगों वास्ते एक दरसे इबरत बन गया। तो सामीने जी वकार कि करबला तो बाद जेड़े इन्हां यजीदियां दे नाल होया है, मर के करबला तो बाद बेदीन अशकिया ने अहले बैत नबूवत जिन्हां पानी बंद किया, और सारे शिद्दत तो प्यास दे नाल बहुत बेताब होके इन्हां बदबख्तां ने इमाम पाक को, एक यजीदी ने जदों पानी बंद हो गया ना, इमाम अली मकाम नूं मुखातिब होके कह रहा है, इसनूं वेखो ना। हुण इमाम अली मकाम नूं कह रहा है कि इसनूं वेखो ना कि ये अपने आप नूं इंज समझदा है कि मैं गोशा आसमान हाँ, मगर एक कतरा भी पानी का इसनूं नहीं मिलेगा। और इमाम अली मकाम ने दुआ मंगी कि मौला इसनूं प्यासा ही मार। इमाम हुसैन ने दुआ की थी, और अल्लाह ताला उसनूं प्यासा ही मार। और इस तो बाद उसकी ये हालत हो गई कि पुकारता रहा है, अल अच, प्यास प्यास करता है, पानी रच के पींदा है, फिर भी प्यास ना मरी, प्यास प्यास करता ही मर गया। और फिर जिस बदबख्त ने मासूम अली असगर दे हल्क विच तीर पे वस्त कीता, नेजा मारा, वो ऐसे मर्ज विच मुब्तला होया, पेट दे विच सख्त शिद्दत दी गर्मी होवे, ऐसे मर्ज विच मुब्तला होया कि उसका पेट सख्त गर्मी च मुब्तला हो गया, और उसकी पुष्ट यानी कंड जिसको आने सख्त सर्दी च मुब्तला हो गई। उसके अगे ठंडे पानी बर्फ रखी जा रही है, और पीछे आग लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी उसमें फर्क नहीं आया, और तड़प तड़प के मोया। जिस तरह इमाम अली मकाम दे इस लखते जिगर नू पानी दा कतरा देने दे बजाय उस यजीदी लाइन ने नेजा मार के इमाम अली मकाम दे बाजुआं विच हजरत अली असगर ने तड़प के जान देते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लाइन नू जिंदगी दे आखिरी सांस तक तड़पा तड़पा के मारिया, और लोगों वास्ते उसनू इबरत दा निशान बना दिता। हजरत अबू मुहम्मद सलमान अल आमश कूफी ताबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने ने कि हज्जे बैतुल्लाह दे वास्ते हज वास्ते गया, तो मैं तवाफ कर रहा सी। दौराने तवाफ एक शख्स नूं वेख्या कि अल्लाह ताला को मगफरत बख्शिश काबे दा गुलाफ पकड़ के ना रो भी रहा है, बख्शिश भी तलब कर रहा है, और नाल ये भी आंदा है कि या अल्लाह मेरे को ये भी उम्मीद है तू मेरी बख्शिश नहीं करेगा, तू मैनू माफ नहीं फरमाएगा।
गौर दे नाल इस गल नूं सुनिया और अपने अकल विच नहीं दिल विच इस गल नूं जगह देनी। और ये बहुत साडे लोगों वास्ते बड़ी इबरत वाली चीज है। असीं आले रसूल दे खिलाफ बोलते हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे आल विच होवे सैयद होवे चाहे गुनाहगार क्यों ना होवे, उसकी इज्जत उसका एहतराम अगर उसकी वजह तो नहीं करते मेरी जात की वजह तो करो। इज्जत वाला होवे बाअमल होवे सादात घराने नाल ताल्लुक रखदा होवे, अगर उसके बारे बकवास करोगे अपनी जबान नू अपने ईमान नू गुमराह करोगे उसकी शान विच कदी भी कमी नहीं आएगी। जो इज्जत जो शान अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हक विच लिख दी है ना, वो उसनू रब अता करेगा। अल्लाह अकबर। तो सामीने जी वकार वो कहता है कि मैं हैरान हो गया कि खाने काबे एक ऐसी जगह जिथे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह कि मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो गया, मेरी रहमत तो मायूस ना हो गया। एक ऐसी जगह के जेड़ा खुदा दा घर है। और मैं हैरान हो गया, मैं अगे चला फिर तवाफ किया फिर आया उसने फिर ओही अल्फाज ने। मैं तवाफ करके उसके सामने आया, मैं उसको पूछा और कहा कि ऐसी जगह है जिथे आके कहते ने कि काबे ते जदों पहली नजर पै जाए ना इंसान दे गुनाह सारे रब माफ फरमा देंदा। और तू रब कोलों बख्शिश भी मंगदा है और ना उम्मीदी भी करदा है। कैसा तू इंसान है? क्या तेरा गुनाह इतना बड़ा है? अर्श नल भी ज्यादा बड़ा है, जमीन नल भी बड़ा। कहंदा मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मेरा रब मैनू माफ नहीं करेगा। तन्हाई च ले गया, ले जाके पूछया तेरा गुनाह केड़ा ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह तो रब तेनू माफ नहीं फरमाएगा। कहता है जिस वक्त इमाम अली मकाम शहीद होए और जेड़े 70 बंदे ऐसे जिन्हां दे कोल इमाम अली मकाम दा सर मुबारक सी उन्हां विचों मैं भी आ। और आप दा सर मुबारक एक रात असी सोने दे तश्त विच रख के यजीद सानू हुक्म दिता कि मेरे जिथे मैं सौंदा उस जगह ते रख देवो। असी रखिया। यजीद दी बीवी ने रात दे तीसरे पैर अचानक अख खुली, क्या वेख दिए कि इमाम अली मकाम दे सरे अनवर तो लेके आसमाना तक अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अनवार और तजल्लियात दियां बहारां। और यजीद दी बीवी ने वेख्या और यजीद नू खड़ा कीता, कहंदी है वेख रब दी कुदरत और जालिम तू क्या करके आया है, जालिम तै क्या कीता है। बीवी ने कहंदा इत्थे चुप हो जा। सुबह हुई, यजीद ने इमाम अली मकाम दा सरे अनवर बाजार ते लटकाया और जदों बाजार ते लटकाया गया इस सरे अनवर दी असां उत्ते पहरा दे रहे सी कि इसनू कोई लेके ना जाए। उन्हां विचों मैं भी सी। कहंदा फिर असीं लेके आए। शाम हुई, असीं 70 बंदे पहरा दे रहे हैं और रात हुई, सारे सो गए। मैं क्या देखदा कि एक बदल नमूदार होया, बहुत बड़ा बदल सी और बदल नमूदार होया। वेखदा कि बदल जमीन ते आ रहा है और नूर दे नाल मुनज़्ज़ा है। मैं उस बदल नू जदों वेख्या ना, वेख के जमीन ते आया और उस बदल दे विचों परां दे फड़फड़ावण दी आवाज भी आंदी है, जिस तरह पर फड़फड़ा रहा है। और फिर बदल जमीन पे आया। अचानक क्या वेखदा, एक बहुत बड़े लंबे कद वाले हसीनो जमील
शख्सियत सामने जाहिर हुई और आया। उसने कुर्सी ली और तख्त लिया, तख्त रखिया और कालीन बिछाई, बड़ी खूबसूरत कुर्सियां रखियां। फिर सरे अनवर दे कोल आया, इमाम अली मकाम दे सर कोल आया, आके कहंदा है और बदल विचों आवाज आई कि आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। बदल विचों आवाज आई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और वो आके फरमांदे ने सलाम होवे तेरे उत्ते ऐ अल्लाह दे वली इमाम अली मकाम नु फरमा रहा है। सलाम होवे ऐ बकियतुस सालिहीन, तू जिंदा रवे। और कहंदे ने तू सईद होके यानी खुश होके, खुशबख्त होके, मुकद्दरा वाला होके शहीद होया। और तेनू ताकत होने के बावजूद भी फिर भी प्यासा रह के अल्लाह ताला ने तेनू साडे नाल मिला दिता। अल्लाह तेरे उत्ते रहम फरमाए। और आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कातिल नू कदी भी रब नहीं बख्शेगा। आदम अलैहिस्सलाम फरमाया। और फिर कल क़यामत वाले दिन उन्हां दा बहुत बुरा ठिकाना होवेगा। फिर वो कहंदा इसी तरह ये फरमा के वो हटे और कुर्सी ते बैठ गए, तख्त लगा होया है। फिर एक बदल नमूदार होया, क्या वेखदा आवाज आनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह सलामी पेश की थी। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, इसहाक अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आया। आखिर ते मैं वेख्या एक बहुत बड़ा बदल नमूदार होया, उन्हां नाल भी ज्यादा बदल और इतना रोशनदार, इतना रोशन चमकदार कि मेरी अखियां भी चुंदिया जांदियां सन उस रोशनी नू वेख के। वो बदल जदों आया तो आवाज आई कि मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए ने, फातिमा तो ज़हरा तशरीफ ले आई है, हसन मुज्तबा तशरीफ ले आए। लोगों कहंदा है जदों हजूर तशरीफ लेके आए और इमाम अली मकाम दे सरे अनवर नु सीने नाल लगा के रोए, फरमाया बेटा तू याद रख तेरे नाना जान दी बारगाह, तेरे नाना जान दी अदालत विच कल क़यामत वाले दिन ये लोग पेश होवणगे तो मैं इन्हां कोल चुन चुन के बदला लवांगा मेरे नवासे नाल के हाल करता। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने नाल लगाया। फिर आप दी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने सीने नाल लगाया अपने बेटे दे सरे अनवर नो और सीने नाल लगा के आप भी रोइया, रो के बेटे नु फरमाया ओ वालिदा जेड़ी कमली वाले दी बारगाह च अर्ज कर रही सी कि ऐ मेरे अब्बा जान अपना सर सजदे तो चुक लवो, 3 दिन हो गए ने कि तेरे शहदाई, तेरे दीवाने तेरे दीदार वास्ते तरस रहे ने। और जदू मेरे कमली वाले ने सर ना उठाया ना तो सैयदा फातिमा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च अर्ज कीती, मौला अज तक मेरे वाला नु ना चंद वेख्या, ना सूरज ने वेख्या, ना तारियां ने वेख्या है। मौला अज मैं अपने वाल नंगे करके तेरे कोल दुआ मंगदियां कि मेरे इस अब्बा जान दी उम्मत नू बख्श दे। ओ सैयदा फातिमा अपने नूरे नजर, लख्ते जिगर इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नु सीने नाल लगाया, लगा के मां दी ममता तड़पी होवेगी, मां दे दिल विच गई होवेगी कि जिस उम्मत वास्ते असी बख्शिश दी दुआ मंगदे गए वो उम्मत मेरे बेटे नू रुला के चली गई, वो उम्मत मेरे बेटे नू रुला के चली गई। मां रोई। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल ताज़ियत की। और इसी तरह फरिश्ते आए, फरिश्ते आके अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां यजीदियां ने जो कीता है साडे दिल पाश पाश हो चुके ने, हर फरिश्ते दा दिल पाश पाश हो चुका है। तो सामीने जी वकार फरिश्ता अर्ज करदा हजूर अगर इजाजत देवो इन्हां तबाह बर्बाद कर देविए, नेस्तो नबूद कर देविए। ओ बंदा जेड़ा काबे दा गुलाफ पकड़ के बख्शिश तो मंग रहा है, नाल ना उम्मीद होके खड़ा है, तो ओ कहंदा है कि मैं सारा मंजर देख रहा, मेरे आका दी बारगाह कचहरी लगी हुई है। तो लोगों फिर कहंदे नहीं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तियां नु फरमाया बाज आ जाओ, इन्हां नु ना मारो। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते ने हजूर जेड़े सरे अनवर दे पेरे च बैठे ने इन्हां नु कत्ल करन दे। ए हुसैन दे कातिल ने, मेरे वीर दे कातिल ने। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिता, वो आता है कि मैं वेख्या आनन फानन उन सारे जितना पेरा दे रहे सन सारे कत्ल हो गए, पता ही ना चलिया। और फिर मेरे वाल फरिश्ते मुतवज्जो है, मैं कमली वाले दी बारगाह चरज की या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाओ, मेरे ते मेहरबानी फरमाओ, रहम फरमाओ। लजपाल घराना, लजपाल घराना। मेरे आका ने फरमाया फरिश्ते ठहर जाओ, और मेरे कमली वाले ने मेरे कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि ऐ शख्स सुन ले, खुदा तेरे ऊपर रहम भी नहीं करेगा, खुदा तेनू जन्नत भी नहीं अता करेगा, तू दोज़ख में जाएगा। जदू हजरत सुलेमान इब्ने आमश ने फरमाया कि जदू मैं सुनिया, सुन के उसने फरमाया दफा हो जा, कदे तेरी बुरी हालत की वजह तो रब मैनू भी दोज़खी कर देगा, मेरे करीब ना आवी, दूर हो जा। तो सामीनी जी वकार दुनिया दे अंदर भी इस तरह जलालत और रसवाई का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। और किसी तो नहीं लिखिया कि लख नफल नमाजा पढ़ बावे, लख लंबे सजदे कर बावे, जे तू आल नबी दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार नहीं। इंज नहीं लिखिया उन्ना, ऐ सारा पढ़ के लिखिया। आओ अमर बिन साद जायदा बड़ा वहशियाना सलूक होया, मुख्तार सकफी को कत्ल होए। और इस तरह शिमर जिलजशून खोली बिन यजीद ओ बदबख्त आई जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल किया और सरे अनवर नु जिसमें अकदस तो जुदा किया। इस बदबख्त दी गिरफ्तारी वास्ते मुआज बिन हानी और अपने मुहाफिज खास अबू अमरा नु चंद सफाई दे के मुख्तार सकफी नु हुक्म दिता जाके इन्हां ले आओ, गिरफ्तार करके ले आओ। जेड़ी खोली बिन यजीद आई ना, इसकी बीवी हजूर दे आल नाल मोहब्बत करती सी। जिस दिन तो इस खोली ने एक काम किया ना, इस नफरत करती सी, इस दे करीब नहीं आंदी। खोली नू पता लग गया, खोली दे घर दा मुहासरा हो गया, घर दे अंदर छुपया ना, बीवी नू कहंदा तेरे कोल पुछन ना, तू आखे मैनू को नहीं पता किथे चला गया है। ते जदू आए ना बीवी कोल पुछया उना कि खोली बिन यजीद किथे, उस जबान नाल उसनु सुनावन वास्ते आख्या घर कोनी, और इशारे नाल दसिया इस जगह छुपा होया है। और उन्होंने उस जगह पहुंचे और गिरफ्तार किया। मुख्तार ने सामने पेश किया गया ना, उसने कत्ल किया और उस हुक्म दिता इसनु इत्थे जला देवो, इस जमीन के काबिल ही नहीं, इसनु इत्थे जला देवो, अग ला देवो। दुनिया की अग अंदर भी जलते रहे। और फिर कब्र अंदर पत्नी क्या सिला मिल होगा। और कई ऐसे लोग इस फौज के अंदर जेड़े इमाम अली मकाम के सामने खड़े सन, इन्हां दे कोल कोई गलतियां हुई, यजीद इन्हां दे ताकब विच रहा। जिमनन ये भी गल सुनाई जावा और बड़ी इस्लाही गल है।
और कई भाग गए, दौड़े। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े बाद विच बच चुके सन, आपने कदी भी जिंदगी विच, रावी लिखते ने, उस तो बाद वाकई करबला तो बाद आप दे चेहरे ते किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। और आप मदीना तो बहर देहात विच सकून पजीर हो गए, अल्लाह दी इबादत करन लग गए। और एक यजीद दे खौफ तो डरदियां डरदियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोल आ गए। आके कहंदा है कि यजीद मेरे नाल इन करना चाहता है, मैनू 3 दिन वास्ते पनाह दे देवो। आपने फरमाया चलो 3 दिन तू मेरा मेहमान बन के रहे। हुण अगली गल सुनिया, जदों 3 दिन मेहमान नवाजी हो गए, वो कहन लगा कि लगता है तुसां मैनू पहचानिया नहीं, अगर पहचान लेंदे मेरी इतनी मेहमान नवाजी ना कर दे। आपने फरमाया ओ जालिम, मैं तेनू किवें नहीं पहचान सकता, जालिम तेनू मैं किवें नहीं पहचान सकता। तू वही जालिम नहीं जिन्हां ने मेरे बाबा जान ते पानी बंद किया। तू वही जालिम है जिसने अली असगर नू तड़पा तड़पा के शहीद किया, जिन्हां ने मेरे वीरां ते लाशां ते घोड़े लंघाए। तुसी वही जालिम हो कि साडे खैमियां नू अग लगा दित्ती सी। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया और करन लगा, हजूर अर्ज की, हजूर असें इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, और फिर भी तुम मेरे नाल इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हो। आपने फरमाया उत्थे असीं तुहाडे कोल गए सी, तुहाडे दर ते गए सी, ओ तुहाडा सलूक सी, ए तुसी साडे दर ते आए हो, ए साडा किरदार है, ए साडा किरदार है। असी लजपाल लोग हैं, ये साडा किरदार है, वो तुहाडा किरदार सी। तो सामीने जी वकार, हकीम बिन तुफैल अताई, ये भी करबला दे अंदर इस जालिम ने क्या किया सी, हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा लिबास उतार दिता, शहीद करके लिबास उतार दिता। और लिबास उतार के ना इस लुका छुपा लिया, आप दे जिर्रा तलवार सब कुछ छुपा ले। तो मुख्तार सकफी ने अपना लश्कर भेजा, जाओ जाके इसनू ले आओ। और जदों इसनू गिरफ्तार करके लेके आ रहे सन, तो अदी मुख्तार सकफी ने एक दोस्त सी, अदी मुख्तार। वो अदी मुख्तार इसकी सिफारिश वास्ते आ रहा सी कि मैं इसकी सिफारिश करा ताकि छोड़ देवा। वो जेरा लश्कर गिरफ्तार करके आ रहा सी, उन्होंने पता चलिया ना कि फलां बंदा जेड़ा मुख्तार सकफी दा दोस्त है, वो पहुंच गया है। उसकी सिफारिश वास्ते उन्हें मशवरा किया कि इसनू रास्ते च कतल कर देवी, कदे मुख्तार सकफी उसकी गल न मान लवे। उन्हें रास्ते दे अंदर उसनू कतल करके जला दिता, साड़ दिता। यानी इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलीलो रसवा किया, इतना जलीलो रसवा किया। किसी नू जलाया जा रहा है, किसी दा मुंह मुड़ गया, किसी नू कोहड़ दी बीमारी लग गई। यजीद नू ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी कि कोई बंदा उसदे नाल बावन वास्ते तैयार नहीं होंदा, किस दे नाल बह जावी। और उसे बीमारी दे अंदर यजीद मोया। और अमर बिन सबी ये बदबख्त बड़े नाज दे नाल आखदा है कि हुसैन दे जेड़े साथियां हन, साथियां उन्हां नू तीरां नाल जख्मी मैं कीता है। बड़े नाज नाल आखदा है कि मैं उन्हां नू तीरां नाल जख्मी कीता है। मुख्तार सकफी ने अद्धी रात दे वक्त इसकी गिरफ्तारी वास्ते पुलिस नू भेजा। ये उस वक्त मकान की छत ते चढ़ा होया और सराणे तले तलवार दे के रखे हो सी। और फौज और पुलिस चढ़ गई
छत दे उत्ते और इस कोल तलवार भी ले लई और इसनू पकड़ लिया। पकड़ के जदू ले आए ना ते मुख्तार सकफी नू कहन लगा कि मैं बुज़दिल नहीं हाँ, मैनू तलवार देवो, मैं मुकाबला करके मरना चाहना और मेरे वास्ते खुशी होगी कि मैं तुहाडे नाल मुकाबला करके मरा, मैं बड़ा बहादुर हाँ। और एक गल करदे करदा इब्ने कामिल जिसनू भेजा सी मुख्तार सकफी ने उसकी गिरफ्तारी वास्ते इब्ने कामिल दी अख विच मुक्का मारा। मुक्का मारा इब्ने कामिल ने हंस के ना उसदे हाथ नू पकड़ के कहन लगा ये शख्स आदा है कि मैं आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नेज़ा दे नाल जख्मी कीता, नेज़े मारे ने, हुण इसके बारे हुक्म देवो। मुख्तार सकफी ने क्या नेज़े ले आओ और इस दिन नेज़ा दे नाल गैल करो। चुनाचे उस नेज़ा दे नाल मार मार के, नेज़े मार मार के, नेज़ा दी गोचां दे दे के उसनू हलाक कर दिता। तो सामीने ज़ी वकार जदू हलाक हो गया फिर उसनू जमीन दे अंदर नहीं रखा, हिंदुआं दी तरह उन्हां दी लाशां नू जलाया गया। जेड़ा मिलदा सी मार के उसनू अग लगाई जांदी सी। ऐसा इबरत और इस तरह तजलील हो के मोए। और अगे इब्ने ज़ियाद बदनिहात जेड़ा लश्कर दा सिपा सलार बन के आया सी, जिसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नो आप दे सर अनवर सामने पेश होया ना तो इमाम अली मकाम दे लबां ते छड़ी मारी सी, आप दे दंदान मुबारक ते छड़ी मारी सी, सोटियां मारदा रिया। और इब्ने ज़ियाद मुख्तार सकफी ने बहुत बड़ा एक लश्कर, तजर्बेकार लश्कर इस दी सरकुबी वास्ते भेजा। और इब्ने ज़ियाद में पता चला कि मुख्तार सकफी दा लश्कर आ रहा है। इसने मुकाबले वास्ते लश्कर तैयार किया, लेकिन लड़ाई हुई, जंग शुरू हो गई, खून रेजी हुई। इब्ने ज़ियाद नू इस दी अंदर शिकस्त हुई। शिकस्त तो बाद इब्ने ज़ियाद अपने साथियों समेत दौड़ा, लेकिन इब्राहिम अश्तर ने इन्होंने ताक़ब किया। चुनांचे इब्ने ज़ियाद बहुत सारे लोग उसने मारे गए और खुद इब्ने ज़ियाद भी उसके अंदर मार गया। और इन्होंने सर कलम कीते, सर कलम करके मुख्तार सकफी दे सामने। और जिस जगह ते, जेड़ी जगह ते, जिस तख्त दे उत्ते, जिस थाल ते इमाम हुसैन दा सर अनवर लेके इब्ने ज़ियाद दे सामने रखा गया सी और 10 मुहर्रम सी, वही 10 मुहर्रम 67 हिजरी, 10 मुहर्रम 67 हिजरी को वही थाल, वही जगह मुख्तार सकफी दे सामने इब्ने ज़ियाद दा सर रखा गया। और मुख्तार सकफी कहंदा वेखो 6 साल पहले इत्थे इमाम अली मकाम दा सर इन्हां रखिया सी, अज इस जालिम, इस लाइन दा सर रख दिता है। तो फिर क्या होया, इन्हां दे सर जेड़े वड्डे वड्डे इन्हां दे सरदार संसारां दे सर जमा करके कहंदे ने तरतीब नाल रखे ने ना, अचानक आवाज आई, ओ देखो कौन आया। क्या देखते ने, एक सप आ रहा हुंदा है। सप आया, उन्हां सिरियां दे नाल लगदा लगदा इब्ने ज़ियाद दे नक वाले पासों अंदर दाखिल हो जा, और फिर मुंह वाले पासों बाहर निकलदा है, फिर चला जाता है, गायब हो जाता है, फिर आंदा है, फिर वही काम करता है, फिर जाता है, फिर वही काम करता है। यानी 3 दफा इमाम अली मकाम दे लब मुबारक ते ये लाइन छड़ी लगांदा रहा। 3 दफा सप ने दस के दसिया कि मैं भी इन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दसिया कि मैं अपने इन्हां जानवरों को भी इंज करा सकदा, ये जानवर भी कर सकते थे। तो सामीने ज़ी वकार मुख्तार सकफी कम तो बहुत जबरदस्त कीता। मैं आयत पढ़ी के
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं जालिमां नूं जालिमां तो मरांगा। मुख्तार सकफी भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बशारत दी सी। और फिर इस जालिम ने नबूवत दा जदों इस वेख्या ना, मेरे पूरी दुनिया च चर्चा हो गया कि हर बंदा मेरी अदब व एहतराम में खड़ा हो गया। जिस तरह हूं कादियानी जेड़े नहीं सही कलीन शेप था ये योवे ना कादियानी नहीं वो नबूवत ने दावा की खलोने कि मैनू अल्लाह वाही कर रहा है। हुण साडे दौर दे अंदर पिछे पेशावर दे अंदर एक बच्चे ने कतल किया 2 साल तो साडियां अदालतां माशाअल्लाह के इतनियां हैं कि अगर दीने इस्लाम दी गल होवे लटका लटका के उसको खत्म करने की कोशिश कर दिया ने। अगर अपनी कोई तौहीन दी गल होवे ना लंदन विच बा के भी सियासी अपनी तकरीरां करा रहे हैं। अपनी गल होवे अपने लीडर दी तौहीन दी गल होवे तो कुछ भी नहीं करते, सीधा उस बंदे नूं लड़काउण दी कोशिश करते ने, मारन दी कोशिश करते ने। जदों हजूर दी तौहीन दी गल आवे, हजूर दी खत्म नबूवत दी गल आवे या हजूर दे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत दी गल आवे तो फिर इन्हां दी ज़बानां नूं ताले लग जांदे। यार चलो इस दुनिया दे अंदर ताले लगा लवो, कल क़यामत वाले दिन क्या जवाब देवोगे। तो मुख्तार सकफी भी काम तो बहुत बड़ा किया जालिम ने, लेकिन नबूवत का दावा कर बैठा। नबूवत का जदों उस दावा किया तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बशारत दी सी। हजरत हुसैन की शहादत तो बाद मरजाना इब्ने ज़ियाद की मां ने अपने बेटे अबैदुल्ला से कहा, ओ खबीस तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल किया। तो सामीन ज़ी वकार फिर इसने नबूवत का दावा किया। फिर इसके खिलाफ हजरत अब्दुल्ला बिन मुसअब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े खाना काबा दे अंदर मुतवल्ली सन, गवर्नर काबा सन, हरमैन शरीफ दा जिन्होंने सारा इंचार्ज संभाला होया सी, उन्होंने लश्कर भेजा, इसनू भी उसी तरह कत्ल कर दिता गया और जालिम कोलो जालिम मराए गए। फिर इस जालिम नू अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कत्ल कर दिता। तो सामीन ज़ी वकार इसी तरह इन्हां जालिमां नू अपने जुल्म दा बदला मिलता गया है। तो लोगों आज वेखो कि इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए, आप दे रफ़का शहीद होए, आप दे दोस्त अहबाब शहीद होए, जुल्म होया, सब कुछ होया, लेकिन वो इमाम अली मकाम दा इम्तिहान से इम्तिहान विच कामयाब होए। जदों कामयाब हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ताला फरमांदा है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। के फरमांदा है ऐ छोटी जी गल सुनो। आज थोड़ा टाइम अगर 2 मिनट उत्ते लगे ही वेने, परेशान नहीं होना कि आज असां अपने मौजूदा इख्तिताम अच्छे तरीके नाल करिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा जिक्र करांगा, तू मेरा जिक्र करेगा मैं। उच्ची बोलो। हुण जेड़ी परेशानी है दूर कर दो 2 मिनट च मैं गल मुकाना। फरमाया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र कर दावा। मौला किस तरह? फरमाया तू दुनिया दे अंदर अपने आप नू मिटाएगा, अपने आप नू फना करेगा, अपने आप नू खत्म करेगा, अपने आप विचों मैं निकाल देवेगा, मैं निकाल के मैं रब नू विच डाल लवेगा। जदों मैं रब तेरे अंदर दाखिल हो जावांगा तू मेरा जिक्र करेगा, दुनिया दे अंदर मैं तेरा जिक्र करांगा, अरशां दे उत्ते तू जिक्र करेगा, महफिल दे अंदर मैं जिक्र करांगा, मलाइका दे अंदर तू जिक्र करेगा, मजमे दे अंदर मैं जिक्र करांगा,
तेरा आसमान दे मजमे दे अंदर। तो फिर रब ने गल इत्थे ना मुकाई, फरमाया दुनिया तो चला जाएगा, दुनिया छोड़ जाएगा, दुनिया तो जाएगा, सदियां गुजर जासन, सदियां गुजर जासन, साल गुजर जासन, बीत जासन, लोगों के ना खत्म हो जावनगे, तेरा जिक्र जारी रहेगा। इमाम अली मकाम नु दुनिया तो गया 1400 साल गुजर गए, आज भी इमाम जिंदा है, कल भी इमाम जिंदा से, क़यामत वाले दिन भी हुसैन जिंदा। यजीद दा नाम लैन वाला कोई ना रिया, यजीद दा नाम लैंदा ओवे जेड़ा यजीदी है, लेकिन हुसैन दा जिक्र अगर जदू भी आए नमाज पढ़ेगा, याद रखना हुसैन ने जान ता दी कि नमाज बाकी रहे, रोजे रखता है, याद रखना हुसैन जान ता दी कि रोजे बाकी रवन। और फिर जदू घर जांदा है मां नू वेखदा है मां दी निगाह नाल, बहन नू वेखदा है बहन दी निगाह नाल। हुसैन ने कुर्बानी ता दित्ती कि मां और बहन दी इज्जत बाकी रह जाए, हुसैन ने जान ता दित्ती भाई दी इज्जत बाकी रह जाए, हुसैन ने जान ता दित्ती बाप दा एहतराम बाकी रह जाए। और जदू बाप दा एहतराम करे, हुसैन दी शहादत याद करे, और जदू मां दा अदब करे, हुसैन दी शहादत याद करे। और मुअज्जिन सुन ले, जदू अजान पढ़ी हुसैन नु याद रखे, जदू मिंबर ते बैठ के तू कमली वाले दा जिक्र करे, खुदा दा जिक्र करे, हुसैन दी शहादत याद रखे, जदू खुदा दा जिक्र करी हुसैन नु याद रखना। क्यों कि मेरे हुसैन ने, अल्लाह ताला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, सोनिया मेरे बंदे मेरा जिक्र करेगा, तेरा जिक्र करांगा। हुसैन ने अपने आप को करबला दी जमीन ते मिटाया है कि मौला तेरे अगे ए सर भी हाजिर है, अपने आप को खत्म किया। तो रब ने फरमाया आए मेरा हुसैन तू खत्म नहीं हो सकता, मेरा वादा है। आज वेखो अर्श उते हुसैन, फर्श उते हुसैन, जमीन ते हुसैन, पहाड़ा ते हुसैन, जिथे जाओ जिक्रे हुसैन, मोहब्बत हुसैन मिलेगी, कदी यजीद की मोहब्बत नहीं मिलेगी। आज सब कुछ हुसैनी मिलेगा। ना वेखो किसी दे नां दे नाल हुसैन है, किसी दे नां दे नाल हसन है, किसी दे नां दे नाल शबीर है, शबीर भी हुसैन दा नां है। लोगों किसी दे नां दे नाल यजीद नहीं लगे, और कोई डर के लगाएगा भी नहीं कि इस नां दी वजह तो कि रब मैनू दोज़खी ना बना देवे। लोगों हुसैन ने एक दर्स दिता है, रब ने फरमाया ना फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरा हुसैन तै मैनू याद किया है, जिक्र करदियां करदियां अपना सर देता है, क़यामत आएगी, क़यामत तक तेरा नाम मैं नहीं मिटन देवां। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे रफ़का हजूर दी आल और हजूर दे असहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।